अच्छा, 6-4 हो गया आई थिंक, थोड़े लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। तो बिफोर स्क्रीन तो मैंने शेयर किया है उस पे जो है उससे पहले। और ये जो वर्कशीट है गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो गया है, तो क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा टाइम बचा के करेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं अभी, तो वर्कशीट डाउनलोड भी कर लीजिए। शैलजा ने बताया कि पिछले क्लास आप लोगों को एक वर्कशीट दिया था शायद से, घर पे करने को। तो उसमें बस मुझे पूछने को बोला है कि एक तो अगर आपको डाउट्स है तो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो, और जिन्होंने सॉल्व किया वर्कशीट आपको कितना टाइम लगा, मतलब 20 मिनट, 15 मिनट, कितना लगा। चैट बॉक्स में लिख सकते हो, माइक खोल के बोल सकते हो। मैं पहले 2-3 मिनट वेट कर रहा हूँ, कोई डाउट्स है या कितना टाइम लगा बोल, वो चैट बॉक्स में डाल देना बस नंबर, उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ओके। 45 फॉर द होल, आई एम अज्यूमिंग 45 में 20 क्वेश्चन जितने होंगे। 20 क्वेश्चन का था ना, 25 क्वेश्चन। ये 45 थोड़ा, आप अभी भी जिस पॉइंट पे उसके लिए 45 थोड़ा ज्यादा है, बुरा नहीं है, पर थोड़ा फास्ट हो सकते हैं। 30 का ही एम दिया था आई थिंक शैलजा ने भी। आज जो वर्कशीट करेंगे उसमें आई थिंक 20 क्वेश्चन है टोटल। तो हाँ, 25 क्वेश्चन का वर्कशीट है, पिछले वर्कशीट की तरह ही है। कोशिश करते हैं कि जैसा भी हो इस क्लास के अंदर खत्म हो। अब अब तक तो आपको आदत है कैसे करते जाना है। मैं, अगर किसी को पिछले वर्कशीट से डाउट्स है तो मेरे पास पिछला वर्कशीट है, तो आप चाहो तो वो डिस्कस कर सकते हैं थोड़ी देर। वरना ये वर्कशीट से चालू करते हैं, एम करेंगे ये क्लास के अंदर खत्म करने को, बिकॉज अभी ऑल्सो आपके सैटरडे को जो क्लासेस हो रहे हैं उसमें से अगर कोई डाउट है, आपने आई थिंक ये सैटरडे तो आपका क्लास नहीं हुआ होगा, उससे पहले क्राइम पे क्लास हुआ था आपका। तो हाँ, अम, कुछ है तो बोलिए, नहीं तो चालू करते हैं। थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करेंगे। सो पैसेज वर्कशीट डाउनलोड कर लीजिए तो इजी पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा देख देख के, जो मेरे लिए भी मुश्किल होता है। पैसेज जो है वो पढ़ना चालू कर दीजिए, आई थिंक शेयर्ड ही है प्रेजेंटेशन, और आप डाउनलोड करके पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी 6-7 है। 6-12, 5-6 मिनट, 6:13 को मैं पूछूंगा कि पढ़ना हो गया है नहीं। वो वर्कशीट इंस्टॉल करके पढ़ना चालू कर दीजिए। 5 मिनट में खत्म नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे मत पढ़िए कि समझ नहीं आए। उस पॉइंट पे मुझे बस देखना है कि कौन कितने स्पीड पे कर पा रहा है। उसके बाद वर्कशीट डिस्कस करेंगे। और हाँ, बहुत लोग लीव कर रहे हैं, इंटरनेट इश्यूज है क्या? ठीक है। जो लोग डाउनलोड कर पा रहे हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, जो लोग स्क्रीन से पढ़ रहे हैं वो मुझे स्क्रॉल करने को बोल देना जब चाहिए हो, मैं कोशिश करूंगा बार बार चैट बॉक्स देखूं। 6:13 को मैं पूछूंगा किस किस का हो गया है, तब तक पढ़ लेने की कोशिश कीजिए, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। और आवाज आजू बाजू से कुछ है तो बता दीजिए।
माइक बंद था ना मेरा, ओके। ठीक है, सो और जिनका होते जाए मैं फिर भी 2 मिनट और रुकूंगा, और थोड़े लोग जैसे हो जाता है पैसेज पढ़ना उधर लिख देना। और तो आई थिंक सबने डाउनलोड कर लिया, किसी ने स्क्रॉल करने को तो बोला नहीं, तो अच्छी बात है। ओके, कूल। सो ये पैसेज मुझे समझाने की तो बहुत एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। पर मैं कुछ चीजें तो जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, और आपको हर पैसेज में ये इवैल्यूएट करना है। आपको याद है पिछली बार जब मैंने क्लास लिया था तब मैं क्वेश्चन जल्दी करने के लिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि पैसेज का टोन क्या है। तो ये वाला जो पैसेज आपने पूरा पढ़ा, इसका आपको क्या लगता है टोन क्या है? टोन का मतलब ये होता है कि अगर टोन पॉजिटिव होता है तो किसी चीज की तारीफ की जा रही है या किसी चीज का सपोर्ट किया जा रहा है। टोन अगर नेगेटिव होता है तो किसी चीज की बुराई की जा रही है या किसी चीज की निंदा की जा रही है, किसी चीज की खामियां बताई जा रही है। और टोन अगर न्यूट्रल होता है, जो पैसेजेस थोड़ा सा न्यूज रिपोर्ट की तरह पढ़ते हैं, जो मतलब पूरा अच्छा या पूरा बुरा नहीं बोलते, बोलते कि इन लोगों ने, न्यूट्रल पैसेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट ये एक देखने की चीज होती है कि ऑथर खुद का व्यू बहुत कम देता है, उसमें होता है कि इन लोगों ने ये बोला और ये हुआ था, वैसा। जिन्होंने पढ़ लिया है क्वेश्चन, वो बस मुझे जल्दी से 30 सेकंड जैसा मुझे बस चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आपके हिसाब से टोन क्या है पैसेज का। टोन के आगे मैं आगे थोड़ा ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन पूछूंगा, अभी के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल में से जो भी आपको लगता है पैसेज। तो पैसेज अगर आपको एनालिटिकल लगे, जो आगे पैसेज टाइप्स होते हैं जो आपको आगे क्वेश्चंस में भी पूछेंगे कि ये पैसेज एनालिटिकल है या क्या है, तो वो टोन से आपको बहुत इजीली पता चल जाता है। तो अगर ये पैसेज आपको लगता है कि एनालिटिकल है तो न्यूट्रल होगा। वैसे अगर किसी ने ये सोचा पढ़ते वक्त, प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ मैं, अगर किसी ने ये सोचा, कोई बता सकता है, 6:14 हो गया, मैं पहले क्वेश्चन पे जाऊंगा, कोई अगर चैट बॉक्स में बता सकता है उनके हिसाब से ये पैसेज का टोन क्या है, तो आप जल्दी प्रोसेस कर रहे हो मतलब। नहीं तो सो अब क्या करते हैं, इस पैसेज के जो पांचों क्वेश्चंस है ना, वो मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 1 मिनट पर क्वेश्चन। 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए। मैं इसलिए 5 मिनट्स दे रहा हूँ इस बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो फैक्चुअल एलिमिनेशन क्वेश्चन है, ये उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो हाँ, 5 मिनट्स के बाद डिस्कस करेंगे। 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा क्या? 5 मिनट्स के बाद करते हैं। ऑल्सो मनीष करें। इंफॉर्मेटिव का मुझे नहीं पता क्योंकि पैसेज टाइप्स थोड़ा सा ट्रिकी होता है डिसाइड करना मेरे लिए भी। पर न्यूट्रल मोरलेस सही है, क्योंकि फैक्चुअल है। हाँ, सही समझा है कि तारीफ या बुराई नहीं की है, जो किसी किसी एजेंसी ने अगर बोला है कि ये गलत है तो वो बताया है, हिस्ट्री बताया, तो करेक्ट, न्यूट्रल है। जिसके 5 क्वेश्चंस हो जाए वैसे चैट बॉक्स में बता देना। और स्टार्ट में मैं थोड़ा टाइम वेटिंग में निकाल दिया तो हो जाना चाहिए। सो और किसी का हो जाए तो बताना। जिनका नहीं, मतलब मैं थोड़ा भगा रहा हूँ क्योंकि मुझे शैलजा से इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप लोगों को स्पीड बढ़ाने का। जिनके क्वेश्चंस नहीं खत्म हो पा रहे, आप क्लास मुझे अभी के अभी बता सकते हो कि ठीक है मेरा इधर तक हुआ, क्योंकि अगर हम रुकते भी नहीं है, मैं वैसे भी हर क्वेश्चन तो समझाऊंगा ही। और जिनका जल्दी हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बट आई होप जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद से कर रहे हो, क्योंकि मैं करता था, मैं आंसर की तक स्क्रॉल कर लेता था।
और किसी का हुआ? 3 मिनट हो गए। अगर कोई अटका है क्वेश्चन, मेरा क्लू बस इतना है कि इंस्टेड ऑफ आप अगर ऑप्शन बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, ऑप्शंस बहुत डिटेल में पढ़ने की जगह बस एलिमिनेशन करने की कोशिश करो ये क्वेश्चंस में, कि पैसेज में ये ऑप्शन दिखा भी था या नहीं। लास्ट मिनट। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना चालू करता हूँ। 6:20 हो गया। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। मुझे स्क्रीन में स्टोर करने की जरूरत है क्या? तो मैं उधर भी करूंगा, फिर मुझे चैट बॉक्स नहीं दिखता है, बस वो फिलहाल तो 1 पेज है। ठीक है। सो a complaint is received at a local police station regarding murder. The accused X is absconding. The police seek Facebook information of the accused to help trace him. Decide. ऑप्शन बाय ऑप्शन जाता है। The Facebook information cannot be used to trace an accused. Right. सबके आंसर बाहर है। हाँ, तो जिनके आंसर है वो लिख दीजिए। जिनका क्वेश्चन नहीं हुआ तो मुझे अब तक तो 2 B's दिखे हैं। तो ए के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बता रहे हैं कि फेसबुक इंफॉर्मेशन कैसे यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट? कि फेसबुक से आप जो लेते हो उससे क्या होता है, इसके बारे में पैसेज में मैं वही बोल रहा था, इसके बारे में पैसेज में कुछ लिखा नहीं है, तो ए तो खुद से हट जाता है, पैसेज से रिलेटेड होना चाहिए। सी, द पुलिस विल गेट एक्सेस टू द नेटग्रिड प्लेटफॉर्म। अब इधर क्वेश्चन में छोटा सा ट्रिक किया है उन्होंने। पैसेज में एक फैक्चुअल है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पैसेज में लिखा है कि स्टेट पुलिस के एक्सेस का कोई वो नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। स्टेट पुलिस मोस्टली अब जितना पुलिस से इंटरेक्ट करते हो, अनलेस वो सीआरपीएफ है, अनलेस वो बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो स्टेट पुलिस ही होता है। आपका गुजरात स्टेट पुलिस होता है, बिहार जो, तो स्टेट पुलिस को एक्सेस नहीं मिलता। ये पैसेज में सीधा फैक्चुअल है, तो सी पैसेज के कॉन्ट्रेरी है सीधा।
ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि पुलिस लिखा है बस, तो आपको समझना है कि पुलिस इज अ स्टेट फोर्स, मतलब आप जिस स्टेट में रहते हो, आप मध्य प्रदेश में रहते हो, आप जहाँ पे भी रहते हो, पुलिस वहां का ही होता है। यूनियन यूनियन टेरिटरीज में अगर लिखा है क्वेश्चन में कि हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी की, देहरादून दादरा नगर हवेली, सॉरी देहरादून यूनियन टेरिटरी नहीं है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, तो मे बी, पर नहीं तो पुलिस हमेशा स्टेट पुलिस होता है। ये छोटा सा ट्रिक है, पर ये मतलब पता होना चाहिए। तो क्योंकि पैसेज में सीधा लिखा है कि फुल स्टेट पुलिस को एक्सेस नहीं मिलेगा, आई थिंक क्लियरली लिखा है वो, तो ये क्वेश्चन सीधा बी पे ही आ जाता है। डी भी इररिलेवेंट है, पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करता है वो हमें बताया नहीं है पैसेज में, और हमें क्वेश्चन के लिए जानने की जरूरत नहीं है। वन सिंपल था, फिर भी अगर किसी को डाउट है, आयुष आई थिंक समझ आ गया सी क्यों नहीं है, पैसेज में सीधा लिखा है कि वो। सेकंड क्वेश्चन, what concerns what concerns the passage highlights about the NatGrid project? अब ये बहुत अच्छा एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, बिकॉज ये वो सीधा सीधा, तो इसमें मैं ऑप्शन डी से ए तक जाता हूं। डी, NatGrid is a full proof system, there are no threats about its misuse। किसी ने भी पैसेज अगर एक बार भी पूरा पढ़ा है, पैसेज कहीं पे भी NatGrid को पूरा एंडोर्स तो किया नहीं। ऑप्शन सी, इट इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट सुटेबल फॉर पैसेज, इसके बारे में बात नहीं किया, थोड़ा सा अगर पैसेज बात किया, वो बताया कि कितना पैसा लगेगा, और वो भी गवर्नमेंट दे रहा था, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है पैसा। अगेन पैसेज में है ही नहीं। ये सारे ऑप्शंस आपको ऐसे फील करेंगे कि शायद से आपको कुछ नहीं पता है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, पर अगर आपको पैसेज का आइडिया है, ये ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो जाते हैं। मिसयूज बाय फॉरेन कंट्रीज, ये तो मतलब बना है ना, बस मजे के लिए ऑप्शन बना है, तो इसमें एलिमिनेशन बहुत इजी लगता है। पर ये क्वेश्चन पहली बार देख के बहुत लोगों को सीधा नहीं दिखेगा, इस सबका आंसर ये आ ही गया है, तो हाँ, ये इसका आंसर है। अभी आप लोग 2-3 वर्कशीट्स कर चुके हो, तो अभी आपको क्वेश्चन से अगर लंबे लंबे ऑप्शन हो तो भी उतना टेंशन नहीं होता होगा, क्योंकि आपको अभी समझ आ गया होगा कि कैसे ऑप्शंस बनाते हैं, कैसे ऑप्शंस निकालने हैं। ऑप्शन पैसेज से रिलेटेड नहीं है, तो बस फिर पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तो पूरा पढ़ना ऑप्शंस। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। सपोज सोशल मीडिया अकाउंट्स आर आल्सो लिंक्ड टू NatGrid, government requested Instagram to give account access of a terror suspect X. Will Instagram authorities be bound to disclose the information? Now, question number 3 में we'll go A से. Yes, as social media accounts, टू की बात कर रहे हो? आयुष, क्वेश्चन 2 में ए के बारे में गिवन नहीं है क्या? या उसमें misuse by agencies by snooping into lives of citizens leading to violation of their privacy. अब अगर पैसेज में हम जाएंगे, ओके, हाँ, सो पहली बात है, फर्स्ट पैसेज में आपको बताता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है NatGrid में, ठीक है। उधर बस आपको बता रहे कि इट इज टेलीफोन डेटा, बैंकिंग डेटा। लास्ट पैराग्राफ में आप जब आते हो, तब वो बता रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज आर अफ्रेड ऑफ लीक्स। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज आर अफ्रेड ऑफ लीक्स इज अ प्रॉब्लम। व्हाई? आपका जैसे आधार डेटा जो होता है, आधार में अभी आपका आधार हर चीज से लिंक्ड होता है, आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, आपके अभी आपको वैक्सीनेशन चाहिए तो आपको आधार देना पड़ेगा, आपका फोन नंबर आधार से लिंक्ड होता है, आपका फोन नंबर बैंक से लिंक्ड होता है, 1000 चीजें आधार लिंक्ड होती है। आधार का जो डेटाबेस होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, वो गवर्नमेंट ने जनरेट किया है। तो मोर ऑफन देन नॉट कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हाई लेवल पे बात कर रहा है, उनके पास भी आपका डेटाबेस है। अब अगर ये डेटाबेस लीक होता है, अगर इंटेलिजेंस बोलता है कि ये डेटाबेस लीक होने में डेंजर है, तो सिर्फ डेंजर ये नहीं है कि वो लोगों ने दाऊद इब्राहिम का रखा है डेटाबेस तो वो लीक हो जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा वो किसके पीछे। उससे ज्यादा डेंजर होता है कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी जब आपका इंफॉर्मेशन रख रहा है, अगर आपका इंफॉर्मेशन, आपका या मेरा लीक हो गया, जिस इंफॉर्मेशन का हमें लगता हो कि बहुत काम भी नहीं होना है,
हमारा इंफॉर्मेशन भी अगर लीक हो गया तो कल को कोई बाहर की कंट्री के हैकर के लिए या किसी भी पार्टी के लिए वो यूजफुल होता है, क्योंकि अगर हम सब इस कंट्री के पार्ट है, अगर मेरा बैंक अकाउंट अटैक होता है वो भी एक इशू है। एंड ये थोड़ा सा टेन्युअस है, पर आयुष इसलिए क्वेश्चन में वही है कि आपको देखना है कि कौन सा कोई ऑप्शन डायरेक्ट मेंशन नहीं है। मैं जो थोड़ा बताया थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन रीजनिंग अगर समझ नहीं आया, बट आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से, तीन ऑप्शंस पूरी तरह से गलत है ना, अगर आपको ऐसा भी डाउट हो तो कौन सा ऑप्शन सबसे पैसेज के पास आता है, समझ रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आता हूँ। सपोज सोशल मीडिया अकाउंट्स आर आल्सो लिंक्ड टू नेटग्रिड, गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड इंस्टाग्राम टू, हाँ मैं पढ़ लिया क्वेश्चन। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इंफॉर्मेशन एक तो नहीं है पैसेज में, उससे ज्यादा इंस्टाग्राम का पब्लिक प्रॉपर्टी होना या प्राइवेट प्रॉपर्टी होना उतना रेलेवेंट नहीं है इस चीज को, क्योंकि हम जब लिंक कर रहे हैं हम ऑलरेडी एक एलिमेंट, और इंस्टाग्राम आईडी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होते। आप अपने इंस्टाग्राम आईडी पे जो डाल रहे हो वो आपका इंफॉर्मेशन है, वो आप इंफॉर्मेशन आपका चॉइस है कि आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हो या अपने पास रख रहे हो प्राइवेट अकाउंट्स में, पब्लिक अकाउंट्स में। बट उसका मतलब ये नहीं कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, आपका अकाउंट आपका होता है। आप आपका फोटो वगैरह उसके आगे भी किसी को यूज करना है तो उनको आपकी परमिशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पब्लिक अकाउंट पे डाला है तो वो किसी और का हो गया। पर अपार्ट फ्रॉम दैट भी पैसेज में उसका रेलेवेंस उतना मेंशन नहीं है, और उससे ज्यादा इसमें एलिमिनेशन नहीं है। बी, नो नेट ग्रिड के नॉट, नो नो तो पैसेज का पूरा पॉइंट ये है कि नो तो आंसर नहीं हो सकता। पैसेज बोल ही ये रहा है कि नेट ग्रिड एक एनवायरमेंट बनाएगा जहाँ पे सोशल मीडिया कंपनीज के साथ काम करेंगे। सी, नो एज एक्स, पैसेज से कोई रेलेवेंस नहीं है। एंड एज एन अक्यूज्ड एंड प्रूवन गिल्टी, आप जब इंटेरोगेशन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, वो तभी होगा जब कोई अक्यूज्ड है, नहीं तो ये पहले से गिल्टी होता तो फिर बात ही है। तो वो पहले तीन ऑप्शंस, पर इसमें ऑप्शन डी सबसे सिंपल और सबसे एक्यूरेट है टू द पैसेज। यस, एज सोशल मीडिया हैज बीन लिंक्ड टू नेटग्रिड एंड एक्स इज अ टेरर सस्पेक्ट। सो सिंपल है, आपको पता है कि सोशल मीडिया काम कर रहा है, आपको पता है नेटग्रिड का ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के नहीं लग रहा है, तो डी, आई थिंक सबका आंसर डी आया है। मैं आपको स्लो कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। ये सबके आंसर्स आ गए। 4, Manvi gets a message from YouTube official wherein she's advised to change the password as some unauthorized activity by a private person uh, through a server located in India was detected on her public YouTube channel. Based on passage, choose the most appropriate option. Okay. A, Manvi's right to privacy is compromised by Indian security agency. Again, Indian security agencies का अंडर नेट ग्रिड हमने अभी पूरा पैसेज पढ़ा है इसके बारे में कि वो उनको हक मिलेगा ये करने का। बी, मानवी शुड चैलेंज केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका हम कोई रिलेशन नहीं है हमारे गिवन इंफॉर्मेशन में से कि उसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। नेट ग्रिड इज लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन, इसके बारे में कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, तो आई थिंक सी सीधा, इसमें भी नेट ग्रिड इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस केस, राइट। नेट ग्रिड का ये तो काफी, ये क्वेश्चन में नेट ग्रिड नहीं लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन उतना स्मार्टली नहीं बनाया था, पर आपको एलिमिनेशन ही सिखा रहे हैं ये क्वेश्चंस। Question number 5. Sagar was accused in a bank fraud case. The Home Ministry traces him in Mexico, though his password and mobile calls he made before leaving India through his. He alleges violation of his right to privacy. Choose the most appropriate option. Okay. So A, Sagar is an Indian citizen. The government has every right to seek any information about him. A is not true. ए इज नॉट ट्रू बिकॉज आपका एनी इंफॉर्मेशन, मतलब अनलेस जो सेंसस डेटा है जो गवर्नमेंट के लिए रेलिवेंट है, एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्सेसिबल। आपके प्राइवेट फोटोज, आपके प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस पे गवर्नमेंट का डायरेक्ट हक नहीं होता है, वो आपके राइट टू प्राइवेसी में इंक्लूड होता है। 2 सेकेंड।
अच्छा, तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी, सागर्स राइट टू प्राइवेसी मे हैव बीन। तो हमने पूरा जो पैसेज पढ़ा उसका पॉइंट क्या था कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इन द केस ऑफ टेररिज्म, इन द केस ऑफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी, तो आपका प्राइवेसी पे गवर्नमेंट तभी हक डाल रहा है जब कोई वैलिड रीजन है। एक टेरर रिस्क बहुत लोगों की जिंदगी को रिस्क होता है, उस केस में गवर्नमेंट आपसे अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वो पैसेज का पॉइंट था। ऑप्शन सी, सागर कैन अप्रोच द कोर्ट टू, अगेन, अप्रोच द कोर्ट राइट टू प्राइवेसी इस बात में नहीं है। और बी, डी, सागर इज अ ड्रेडेड क्रिमिनल, सागर इज एन अक्यूज, ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है। सो डी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन बी सबसे पैसेज का, मैं जब ओवरऑल पैसेज समझने की बात करता हूँ, पूरा ओवरऑल पैसेज का पॉइंट वो था कि एक सिस्टम बनेगा जिसमें आपका राइट टू प्राइवेसी है, पर अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम है, बैंक फ्रॉड, एक इंटरनेशनल बैंक फ्रॉड, अगर आपने नीरव मोदी, विजय माल्या के केसेस देखे हैं, बहुत लोगों को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ उनके उनका पैसा नहीं होता है। तो अगर वैसा कुछ है जिसमें गवर्नमेंट का एक लीगल रीजन है आपसे इंफॉर्मेशन मांगने का, तब गवर्नमेंट मांग सकता है, और वो पैसेज का पॉइंट था। ये भी आई थिंक सब बी ही दिख रहा है मुझे। अगर किसी ने सी लिखा था कि सागर कैन अप्रोच द कोर्ट, पैसेज का यूजुअली क्या होता है कि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। पैसेज का डायरेक्शन जो होता है ना, मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको बिना पैसेज के मिलता तो शायद से मैं भी सी कंसिडर करता, बट बिकॉज पूरा पैसेज एक चीज के बारे में था। आप हर क्वेश्चन ना, मुझे भी समझ नहीं आता हर बार, पर आप पैसेज का टोन इसलिए मैं बोलता हूँ या समरी इसलिए मैं बोलता हूँ, पैसेज अगर एक चीज के बारे में बात कर रहा है, वो ऐसा समझना है कि उनको हमसे क्या आंसर चाहिए। अगर पैसेज एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे आपका प्राइवेसी कोई लीगल रीजन से के वजह से आपके प्राइवेसी में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी अभी के टाइम में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हक नहीं है गवर्नमेंट का। व्हाट्सएप भी, अगर आपका गवर्नमेंट चैट, आपका अंदर का चैट मांगता है, व्हाट्सएप बोलता है कि हमें भी नहीं पता उनके अंदर का चैट क्या, आपको तो दे ही नहीं सकते। तो वो जो एक सिस्टम बिठाना है जहाँ पे गवर्नमेंट को इसको एक्सेस मिले, आपके राइट्स को थोड़ा सा मिटिगेट करके, मिटिगेट करना मतलब थोड़ा सा कम करके ही मिलता है उनको। पर वही पैसेज का पॉइंट है कि अगर वो बैंक फ्रॉड के लिए, इंटरनेशनल बैंक फ्रॉड के लिए अक्यूज है मेक्सिको में, अगर वो तो वैलिड है, फिर तो उनके थोड़े से राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आना। ठीक है, पैसेज टू। काफी टाइम लिया मैं पहले पैसेज में, बट फिर भी जल्दी जल्दी, क्या किसी को डाउट है तो पूछना। पैसेज टू फिर से 5 मिनट्स पैसेज, 5 मिनट्स क्वेश्चंस। तो 6:39 को मैं आपसे पूछूंगा कि आपने पढ़ लिया या नहीं, तब तक पैसेज पढ़ लीजिए। वाइल पैसेज पढ़ रहे हैं, अगर किसी को कोई ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा या कुछ, तो बोलो, क्योंकि मैं भी जल्दी जल्दी में मैं ज्यादा बोल सकता। बहुत तेज जा रहे हैं, अगर इससे प्रॉब्लम है तो क्लास आपके लिए है, आप बोल सकते हो। आगे जाके एक्चुअली 1-2 हफ्ते बाद हमारे खुद के एग्जाम्स आ जाएंगे, तो इसलिए अभी थोड़ा सा आपका स्पीड वगैरह अगर बढ़ा के छोड़ेंगे तो आप खुद से भी अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो।
ओके, हुआ क्या किसी का? बस पैसेज पढ़ना। ऑल्सो अनुराग, आपका पैसेज हो गया, तो आपने बोला कि आपको वो शैलजा वाला वर्कशीट करने को 45 मिनट्स लगा टोटल, पूरा वर्कशीट करने को। राइट, तो अ, ये पैसेज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैसेज है। पर पर आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस कर लोगे तो मैं एक्सप्लेन करने में। क्वेश्चंस पे जाए। सो 5 मिनट्स, 5 मिनट्स लो, जितने हो सके उतने करो। जस्ट बिकॉज मैं स्पीड 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 कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत मत कर देना। 5 मिनट्स में जितने कर सकते हो करो, ये थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है पिछले पैसेज से। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो 6:45 को मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा।
Question 6. Sorry, मेरा phone misbehave कर रहा था. According to the passage, which all laws will be subsumed under the Labour Code? All state enacted labor laws only. State enacted labor laws हम central government bill pass कर रहे हैं. All laws which concern industry only, again industry specific reference कहीं पे specified नहीं है. Almost all labor laws अगर आपने देखा मैंने उधर हाईलाइट किया है. 44 labor laws, तो labor laws की ही बात हो रही है. तो आंसर सी है. आई थिंक सबके लिए सिंपल था ये क्वेश्चन में, ज्यादा समझाने का भी कुछ है नहीं. सो या, क्वेश्चन 7. What intention does the central government seem to have according to the passage in passing the labor code? अब ये हाँ, इसका क्या आंसर है? राइट. और कोई आंसर्स? सो 3 लोगों ने बी बोला है अब तक. ए, the freedom of industrialists are protected and they can hire and fire at will. Hire and fire at will लिखा नहीं है. मिनिमम वेज सेटअप हो रहा है. मिनिमम वेज आई डोंट रिमेम्बर रीडिंग इंक्रीज हो रहा है नहीं, बट मिनिमम वेज एक कॉन्सेप्ट है जो इनहेरेंटली प्रो लेबर है. अगर वो बनाया जा रहा है, स्पेशली अगर वो इंक्रीज किया जा रहा है. मैं बहुत जल्दी में पढ़ा पैसेज. इट्स अबाउट फिक्सिंग मिनिमम वेजेस, फाइन. बट मिनिमम वेज एज अ कॉन्सेप्ट, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर लाइक सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर मतलब आप बीमार होते हो तो आपको छुट्टी मिलना. आप बीमार होते हो तो उसके लिए आपका इंश्योरेंस करवाना. ये सारी चीजें उसमें आती है. तो ये प्रो वर्कर्स ही है. तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं है सिर्फ. द वर्कर्स आर गिवन अ ग्रेटर बार्गेनिंग पावर भी बोलना गलत होगा, क्योंकि फिर हम थर्ड पैसेज में देखते हैं कि स्ट्राइक के लिए एक नोटिस पीरियड है और वो सब. तो ऐसा भी नहीं कि खुली छूट दी जा रही है, उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं. डी, द गवर्नमेंट इज गिवन अ ग्रेटर गवर्नमेंट. कहीं पे मीडिएशन रोल का मतलब होता है अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो दो लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाना को मीडिएशन बोलते हैं. तो बहुत बार आप देखोगे कोर्ट्स में कोर्ट केस होता है, पर कोर्ट बोलता है कि आप जाके मीडिएशन करो, क्योंकि वो डिस्प्यूट कोर्ट के टाइम के लायक या कोर्ट के टाइम जितना सीरियस नहीं होता है, या कोर्ट समझता है कि दो पार्टी बात करे तो ज्यादा अच्छे से बात सुलझ जाती है, उसे मीडिएशन बोलते हैं. इधर गवर्नमेंट वर्कर्स और कंपनीज के बीच में नहीं आ रहा है. अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई कोड वायलेट करता है, तो क्योंकि लॉ है, लॉ एनैक्ट करने कोर्ट ही जाना होगा. उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं है. तो 7 का आंसर बी है. आई थिंक सबको दिख भी गया कि एक न्यूट्रल पैसेज में हमें पर पैराग्राफ पे पैराग्राफ कुछ में हमें दिख रहा है कि मिनिमम वेज सेट हो रहा है और बेनिफिट्स है. कुछ में दिख रहा है कि ठीक है स्ट्राइक पे रिस्ट्रिक्शंस है. तो आई थिंक बैलेंस्ड है दोनों पार्टीज के बीच में. और वही आंसर 7B. 8. Suppose the labor code is passed as an ordinance by the president. Manav, a union leader in a government PSU, asks all the workers to go on a leave at the same time. This was done to show union power to the management. इसके आंसर्स क्या होंगे? आई थिंक मैंने ये भी हाईलाइट किया. इसका आंसर बी, राइट. तो आई थिंक ये सीधा पैसेज है. मैं ऑप्शन बाय ऑप्शन भी नहीं जाऊंगा. ऑल द एम्प्लॉयज हु वेंट ऑन स्ट्राइक आर लायबल. अब लायबल फॉर स्ट्राइक क्या होता है मुझे भी नहीं पता. लायबल है क्योंकि हमने पैसेज में क्या पढ़ा कि स्ट्राइक जिसका डेफिनेशन उन्होंने चेंज कर दिया कि लिए 14 डेज का नोटिस देना है. इधर उसने 14 डेज का नोटिस नहीं दिया है. एज सिंपल एज दैट. अगर नोटिस नहीं दिया है तो आप लायबल हो. ओके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. फिर भी सी क्या है? हाँ. So right to dissent is a constitutional right, but like any right in the constitution,
सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। 14 दिन एक स्ट्राइक जो होता है वो बहुत एक सेंसिटिव चीज होता है, स्पेशली अगर कोई रेलवे स्ट्राइक पे जा रहा है या कोई सैनिटेशन वर्कर स्ट्राइक पे जा रहा है। 14 डेज का नोटिस हेल्प्स आपको आपका स्ट्राइक करने का परमिट नोटिस ही देना है, आप स्ट्राइक पे जाने वाले हो, पर बाकी लोगों की जिंदगी में अटकाव आना या वो गवर्नमेंट के लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हर राइट किसी और के राइट से कॉन्फ्लिक्ट करता है नेचुरली, तो उसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, बट बेसिकली जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है इधर, राइट टू स्ट्राइक है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 9, presume the labor code is passed and enacted by parliament, subsequently the central government fixes a minimum wage। इसमें तो क्वेश्चन है कि राजस्थान गवर्नमेंट क्या इसके बारे में वो कर सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। अब मैंने एक और सेंटेंस उधर हाईलाइट किया था, आई थिंक नीचे इसके, हाँ। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे क्वेश्चन ऑप्शन डी का कोई रिलेशन नहीं है, वो एकदम एक्सटर्नल है, उसका पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन सी, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एवरी पावर टू डू एनीथिंग इट विशेस इन, ये तो किसी ने नहीं बोला, ऐसा तो है नहीं कि पैसेज ने बोल दिया कि स्टेट लिस्ट डिसमेंटल हो गया। थोड़ा ये ऑप्शन भी ऐसे मतलब पॉइंटलेस सा ऑप्शन है, ये हो नहीं सकता, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता ये। The protest by the state of Rajasthan is justified and not justified। तो justified not justified में हमें पैसेज बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू पे लॉ पास कर सकता है, तो इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पैसेज हमें सीधा आंसर दे रहा है। ये पैसेज अच्छा है, इसमें काफी डायरेक्ट आंसर्स हाईलाइट हो गए। Suppose the labor code is passed by the parliament in a statute. Raju is working in a government industry. He seeks to establish a workers' union as he thinks that the workers are highly unorganized. 200 out of 1,000, yeah, state would be free, मतलब the central government can legislate on this, yeah, right. अभीप्सा, स्टेट वुड बी फ्री मतलब आप बोल रहे हो कि राजस्थान खुद का सेटअप कर सकता है क्या? नहीं, आई थिंक so that's the thing. Is it something I'm missing in the passage? The passage में state word का जो usage है that refers to central government, मतलब the state of Rajasthan cannot, the central government is setting minimum wages throughout across states, leaving railway management to give it. नहीं, the bill, so अभी I think third passage में the bill provides that the central government will fix minimum wages for certain sectors including railways and mines, yeah, while the states would be free to set minimum wages for, so you are saying कि because the states can set for other sectors, it's मतलब justified, that's what you're saying. Makes sense. So that's the thing ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, बट ओवरऑल प्रिंसिपल इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जहाँ पे, फाइन, फिर आप जो बोल रहे हो दैट्स रीजनेबल है, मतलब ओवरऑल लॉ रीजनेबल है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स 10 का, या डी, मैथ सबको आता है। 200 out of 1,000, that is 1/5, 1/5 is 20%, 20% is way below 70-75% जो भी था। सो ये मैथ्स का क्वेश्चन था लीगल के वर्कशीट में, पर डी विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अगर एक सर्टेन नंबर के नीचे। तो ये डायरेक्टली सारे पैसेज से आंसर्स थे, अगर इसमें अभी भी कोई डाउट है तो बता सकते हो। नहीं तो पैसेज 3 पे जाता है। ये क्लास 7:30 तक होता है ना आपका? यस सर। पैसेज 3 पे जाता है। अगर इस पैसेज में किसी को कोई डाउट है, पिछले 10 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, कहीं पे कुछ अटक गया, पैसेज में से रिलेटेड डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट नहीं, आपको ऐसे ही पूछना है, पैसेज पढ़ते वक्त है वो भी चलेगा। नहीं तो अभी 6:55 हुआ है,
7-1 तक पैसेज नंबर 3 पढ़ लीजिए।
ओके, सो 7, एक और मिनट। हो गया क्या? और लोग पढ़ पाए पैसेज? पैसेज के बीच में एक उन्होंने सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड सा बढ़ा है जो इतना। ओके, ठीक है। सो 5 more minutes, राइट? 5 more minutes। क्वेश्चंस पैसेज से बहुत ज्यादा सिंपल है। 5 more minutes क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर डिस्कस करेंगे। सॉरी, 7-6 को मैं क्वेश्चन ऑप्शंस डिस्कस। डन क्या? ओके, ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जाते हैं। What major problem does the author seem to have with the promise of extension of working days under the Mahatma Gandhi National Vega? The state government does not. State governments have not coordinated properly. Is something जो पूरे passage में कहीं पे नहीं था. There is a lack of effective evaluation mechanism and disbursal of wages. अब इस ऑप्शन का मतलब है कि पैसा जिस तरीके से वर्कर्स के पास जा रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसका इशू नहीं पता। अब इसके बारे में भी बात की नहीं है। The rural people don't want to work, तो ये तो बोला नहीं है कहीं पे। एलिमिनेशन पैसेज से डायरेक्ट ऑप्शन डी सबका। सी, the rural people don't want to work at such minimum wages. This program is for those जिनके पास कुछ काम नहीं होता है। मतलब इट इज नॉट कि ऐसा नहीं है कि आपके पास काम है तो आप नहीं जा सकते, पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब वेजेस कम लग सकते, नहीं लग सकते, पर ऐसा कहीं पे बहुत एक्सट्रीम क्लेम हो जाएगा टू से कि
काम करना नहीं चाहता कोई, मतलब एक पैसेज के लिए थोड़ा एक्सट्रीम ऑप्शंस जो होता है वो थोड़ा ऐसे मीडियम होना चाहिए, ऐसा क्लेम नहीं हो सकता है, तो डी होगा। ओके, 12, which of the following steps will the author most likely appreciate? अब इसमें इधर जो मैंने सबसे ऊपर हाईलाइट किया, बहुत क्लियरली पैसेज एक चीज के बारे में बात करता है, वेल का कोई बोल रहा है बी, ओके बी बोल रहा है दो लोगों ने। अच्छा, बी और सी के बीच में मैं डिस्कस करूंगा कि मुझे वही दो ऑप्शंस दिख रहे हैं चैट बॉक्स में, अगर आप चाहते हो कि आपका ऑप्शन डिस्कस हो तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। B, the state government agreed to coordinate with central government on fund sharing. अभी अगर आप, मैंने जो पैसेज हाईलाइट किया, आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो हाईलाइट किया है मैंने सेंटेंसेस, अगर आप पूरा स्टेटिस्टिक्स वगैरह जो उन्होंने दिमाग खराब करने को दिया है ताकि आप पैसेज स्लोली पढ़ो, उसको इग्नोर करके अगर पैसेज को 2-3 सेंटेंस में आपको तोड़ के बताऊं, तो ऑथर ये बोल रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें प्रॉमिस कर रहा है कि वो 150 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे। मुझे लगता है कि ये घिनौना मजाक है, क्योंकि अब तक लोगों को 100 दिन भी नहीं मिल रहे। अगर वो पार्टी हमें ये बताता कि हम ज्यादा पैसे देने वाले हैं या वेजेस बढ़ाने वाले हैं, तो शायद से मैं समझ पाता कि 150 दिन पे कैसे पहुंचेंगे, पर अभी के लिए ऐसा कुछ बताया नहीं है। यही है पूरा पैसेज, यही है पूरा पैसेज कि पैसे बढ़ाए बिना कैसे करोगे। ऑप्शन बी जो है उसमें फंड एलोकेशन की बात की है, बट इट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन। मतलब मान लो कि 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल से स्टेट को। ऑप्शन बी बोलता है कि ये कैसा जा रहा है, कितना किस स्टेट के पास जा रहा है, वो स्टेट कहाँ पे लगा रहा है, इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से काम करे। ऑथर बोल रहा है कि ज्यादा पैसे चाहिए, समझ रहे हो। सी में जो 10,000 करोड़ का फिगर है वो एक बहुत बड़ा फिगर है। तो बात वही है कि ज्यादा पैसे देने का ऑथर बहुत डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहा है क्वेश्चन में, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है क्या, दो लोगों ने बी लिखा था, हाँ। सो जस्ट बिकॉज ऑप्शन बी मेंशंस फंड शेयरिंग, यू हैव फंड्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, यू हैव टू बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक। सो 12 का सी है, दोज वर द टू ऑप्शंस आई सॉ, सी इज द राइट वन। आई थिंक ज्यादा हार्ड तो नहीं, समझ आ गया होगा मैं क्या बोलूं, कि ज्यादा पैसे की बात कर रहा था। मैंने वो दो सेंटेंसेस भी जो हाईलाइट किए कि विदाउट एन इंक्रीज इन फंडिंग 150 दिन तक पहुंचोगे कैसे, बिना पैसे बढ़ाए करोगे कैसे ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। Kishori is living in a poor village. She is a graduate. She came back to her village after graduation as she could not find suitable employment. Her mother forces her to join the scheme. What would you advise Kishori? Answers. ओके, मुझे एक ए दिख रहा है, बाकी सबने बी लिखा है जो सही आंसर है। Kishori is unemployed and therefore can be forced. आप किसी को कैन बी, ये कैन बी फोर्स्ड वाला पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, पैसेज में भी क्यों दिया है कि इट इज वॉलेंटरी वर्क, बिकॉज बंधुआ मजदूरी एक क्राइम है। आपके पास पैसे नहीं भी हो, आपके पास नौकरी नहीं भी हो, लॉ का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आपको हर जगह दिखेगा। सब लोगों को लॉ नहीं पता होता है, पर कुछ चीजें होती है जिनको मैं बुलाता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। आपकी जिंदगी में आप क्या करते हो, आपके समय के साथ, आपके पास पैसा नहीं हो, आपके पास पैसा हो, आप भूखे हो या आपको दिन में बहुत ज्यादा खाना मिल रहा हो, आपके पास नौकरी हो नहीं हो,
आपकी जिंदगी में आप क्या करते हो वो आपका हक होता है, उस पे कोई भी दुनिया में ऐसा लॉ नहीं है जो वो कंट्रोल कर सकता है। तो जस्ट बिकॉज शी इज अनएम्प्लॉयड डज नॉट मीन शी कैन बी फोर्स्ड, द वर्क हैज टू बी वॉलंटरी। वो काम खुद की इच्छा से ही होना चाहिए। तो बाकी लोगों ने जिन्होंने बी लिखा है, मैंने वॉलंटरी हाईलाइट भी किया था पैसेज में। तो ये थोड़ा सा मतलब कोई भी लॉ, मुझे नहीं लगता आपको कोई लॉ मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप किसी को जबरदस्ती कुछ करवा सकते हैं। मतलब हाँ, अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको जबरदस्ती जेल भिजवा सकते हैं पर ऐसे कामों में। सो 13 का, कि उसको कोई चीज की जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर उनको काम करना, अगर उनको लगता है आगे जाके कि मेरी नौकरी नहीं है, घर पे पैसे चाहिए, तो वो जाके एनलिस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Seema is a tribal girl living in Odisha. She got to know about the scheme and applied for work under it. No other member of her family is enrolled. तो आई थिंक इसमें चारों ऑप्शंस में यस लिखा है, हमें डिटरमाइन करना है कौन सी वजह से यस है। पैसेज अगर आप वापस से देखेंगे तो मैंने इधर हाईलाइट किया है, to guarantee at least 100 days of employment in a financial year to one adult member of rural households at a so one adult मतलब हर घर से एक ही जन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन में हमें जो फैक्ट्स दिए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो अकेली है अपने घर से। बाकी ऑप्शंस, एज शी इज ट्राइबल, इसका कोई रिलेशन नहीं आपका एम्प्लॉयमेंट से। रूरल हाउस होल्ड बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, उसमें कुछ ट्राइबल एरिया से हो सकते हैं, कुछ सिर्फ साधारण गांव से हो सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। एज शी इज फ्रॉम बैकवर्ड स्टेट, मैं उड़ीसा से हूँ, मुझे बुरा नहीं, बट द थिंग इज कि आप कहाँ से हो, आप रूरल एरिया से हो, आपके घर में और कोई मनरेगा में नहीं है तो आप मनरेगा में काम कर सकते हैं। इसका बैकवर्ड स्टेट या ट्राइबल एरिया से कोई लेना देना नहीं है। as no other member of her family is enrolled under it is correct. As she is a girl भी again इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप मनरेगा में काम कर सकते हैं या नहीं उससे। ऑप्शन सी है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था काफी। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं सारे ऑप्शंस पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये ना पैसेज में अगर आपने ये थोड़े सेंटेंस जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं पेन से लेके बस आप सर्कल कर लो। जैसे मेरे साथ क्या होता है कि स्टार्टिंग में मुझे पैसेजेस तो कभी याद नहीं रहते, पर स्टार्टिंग में स्पेशली पैसेजेस पढ़ा, फिर क्वेश्चन पे आया, पैसेज में क्या था याद नहीं है। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और लगा कि इसके बारे में तो था कुछ पैसेज में, बस उतना भी याद है, जैसे ही वो चीज पैसेज में मिलता है उसे सर्कल कर दो, अंडरलाइन कर दो, जैसे मैंने हाईलाइट किया। तो वैसे आपका बहुत सिंपल हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, रामधेनु वॉज एज 16 साल, उसके पापा को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वो गुजर गए। रामधेनु को बहुत लोगों का ख्याल रखना है, क्या वो एलिजिबल है? नहीं। तो वही सेम कंडीशन, ये क्वेश्चन बेसिकली चाहता है कि आप सोचो कि क्योंकि रामधेनु की हालत बहुत खराब है और वो बहुत चीजों से गुजर रहा है, पर लॉ लॉ रहता है, अगर वो 18 साल का नहीं है तो वो काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी होगा। आई थिंक स्टेट, पिछले 3 क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही थे, अगर किसी को डाउट्स है तो पूछो। जिन्होंने अलग ऑप्शंस बोले थे, मेरा रीजन अगर आपको लगा कि उतना मतलब नहीं बन रहा है तो आप बोल सकते हो, नहीं तो पैसेज 4 पे जाता है। आज का स्पीड ठीक है ना? क्वेश्चंस भी एक्चुअली आज का वर्कशीट भी उतना हार्ड नहीं है, इसलिए उतना पैसेज 4 अभी 7:15 हुआ है, 7:20, 7:21 को मैं पूछूंगा कि आपका पैसेज पढ़ना हो गया है नहीं, तो तब तक पैसेज पढ़ लीजिए, फिर बात करेंगे क्वेश्चंस की। किसी को स्पीड से प्रॉब्लम है, किसी को माइक खोल के कुछ बोलना है, किसी को कोई डाउट्स है अब तक, किसी को कोई डाउट्स है पिछले क्लास से?
ये वाला पैसेज जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ही बताइए सामने से जब आपका पढ़ना हो जाए, मैं इसमें आपको रश नहीं करूंगा, ये थोड़ा हैवी है। ओके, और किसी का हुआ है क्या? पैसेज पढ़ना हो गया ना सबका? ये क्वेश्चन ना एक साथ सॉल्व करता है, मैंने भी पहले से नहीं किया है। वन बाय वन क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करते हैं। आई रीड आउट द क्वेश्चन, आई रीड आउट द ऑप्शंस, आई गिव यू 1 or 2 minutes, टेल मी व्हाट यू थिंक द आंसर इज, बिकॉज अभी हाँ। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following best embodies the spirit of the passage? Indian secularism is different from the laicite, मुझे pronounce करना नहीं आता, French word है, laicite practiced by the French. Secularism has a smothering effect on the Indian pluralistic society. Institutions rendering public function must endorse the spirit of public morality. The French idea of secularism alienates itself from any religious morality. Okay. Right. So A is okay. A का पैसेज में मेंशन है, पर पैसेज का मेन इशू फर्स्ट पैराग्राफ टू लास्ट पैराग्राफ इज नॉट ए, इट्स अ साइड से समझाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट, जो हम कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। बी, सेक्युलरिज्म हैज अ स्मॉदरिंग इफेक्ट की तो कहीं बात नहीं की है, मतलब तो ये तो पॉइंटलेस ऑप्शन है। सेक्युलरिज्म हैज अ स्मॉदरिंग इफेक्ट मतलब अगर इंडियन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जहाँ पे कहीं धर्मों, कई जगहों से लोग आके, कई भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं, तो समहाउ सेक्युलरिज्म अगर ये सोसाइटी को अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करने दे रहा, अगर ये सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है सेक्युलरिज्म की वजह से, जिसके बारे में पैसेज ने कहीं पे ये नहीं लिखा है कि सेक्युलरिज्म की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, पैसेज ने लिखा है कि सेक्युलरिज्म किस तरीके से देखा जाता है किस देश में, इंडिया में क्या एप्लीकेशन है, तो भी नहीं अप्लाई होता है। सी, जो सबका तीन लोगों ने आंसर किया है, सी, इंस्टीट्यूशंस रेंडरिंग पब्लिक फंक्शन मस्ट एंडोर्स स्पिरिट ऑफ पब्लिक मोरालिटी। तो पूरे पैसेज का ओवरऑल थीम क्या था कि एक स्कूल है, एक स्कूल लोगों को आने दिया जा रहा है, उनको जो चीजें पढ़ाई जा रही है, ज्यादा इंपॉर्टेंटली उनको जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो सिर्फ टेम्पोरल वर्ड का यूज हुआ था। टेम्पोरल होता है फिजिकल, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ना, साइंस पढ़ना, ये टेम्पोरल है। दूसरा होता है स्पिरिचुअल, रिलीजियस, तो जिसमें आपको धर्म के बारे में सिखाएंगे, भगवान के बारे में सिखाएंगे, धर्म की किताबों के बारे में सिखाएंगे। तो अगर सिखाया जा रहा है तो मतलब सिर्फ एक ही धर्म से लोग आ रहे हैं और धर्म के बारे में सिखाया जा रहा है। जो जब स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, पब्लिक स्कूल्स होते हैं, वहां पे जो सिखाया जाता है उस तरीके से, या जो गवर्नमेंट सिखाना चाहेगा एक स्कूल में, वो नहीं सिखाया जा रहा है, मतलब वो सिखाने के बाहर सिखाया जा रहा है एक्चुअली, पर हाँ उससे ज्यादा सिखाया जा रहा है, उससे बढ़कर सिखाया जा रहा है। और जरूरी नहीं कि ये सिखाया जा रहा है जो स्टेट चाहेगा कि एक बच्चा पढ़ पढ़ के बड़ा हो। तो इसके लिए पब्लिक मोरालिटी की बात की जा रही है। सो हाँ, तो इधर ऑप्शन होगा कि पैसेज हमें बताता है कि कोई किसी भी धर्म का कोई एक ऐसी चीज खोल के जिसमें वो अगर एक ऐसा काम कर रहा है जो पब्लिक है, बच्चों को पढ़ाना, मैं अभी जो कर रहा हूँ यहाँ तक कि ये भी पब्लिक है, तो मैं आपको एक एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा काम मुझे करने दिया जाएगा। पर अगर अभी इधर आके मैं ये पब्लिक फंक्शन में आपको कुछ ऐसा पढ़ाने लगूं जो आपके करियर रिलेटेड नहीं है, जो आपके एजुकेशन से, जो स्टेट ने जो आपका एजुकेशन समझा है उससे रिलेटेड नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जस्ट बिकॉज मैं इस धर्म से हूं मैं ये कर पाऊंगा। ये कोई भी धर्म के लिए अप्लाई होगा।
इसीलिए पब्लिक मोरालिटी की बात की जा रही है, ऑप्शन सी आंसर है। 16 डी भी एक पासिंग स्टेटमेंट है। 17 which of the following renders the best explanation of life set? The state promotes all the religions equally in the public domain is the opposite. पूरे पैसेज में लिखा है इट्स द ऑपोजिट। इंडिया में हम जो करने की कोशिश करते हैं कि सारे धर्मों को एक एक बराबर रख के, सारे धर्मों को, अगर किसी को कहीं पे मंदिर बनाना है तो बनाने दिया जाएगा, मस्जिद बनाना है तो बनाने दिया जाएगा, पर धर्मों को हम एनकरेज करते हैं कि लोग धर्म बढ़ावा दे सकते हैं पब्लिक स्पेस में, और सारे धर्मों को एक स्तर पर लाके। The state has a religious identity but does not affiliate with it in the public domain. फ्रांस में, सेक्युलर कंट्रीज में, जो वेस्टर्न सेक्युलर कंट्रीज होते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, वहां पे तो लाइसेट से ज्यादा सेक्युलरिज्म का आपको बेसिक जो चीज समझने की जरूरत है इंडिया और बाकी के देशों में, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेज जो आप बार बार सुनोगे, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। कोई भी सेक्युलर स्टेट का, यहाँ तक कि इंडिया का भी, कोई धर्म नहीं होता है। तो जो बी दिया है कि स्टेट हैज अ रिलीजियस आइडेंटिटी, वो नहीं अप्लाई होता है। द स्टेट एलिनेट्स इटसेल्फ फ्रॉम एनी रिलीजियस एंडोर्समेंट्स, ये सच है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंटली ऑप्शन डी, द स्टेट डिस्करेजेस रिलीजियस एसोसिएशन। सो सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टेट खुद को रिलीजन से दूर रखेगा, वैसे तो इंडिया में भी स्टेट खुद को रिलीजन से दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, स्टेट का कोई, पर उससे ज्यादा अगर आप भी पब्लिक स्फीयर में हो, अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, अगर आप एक गवर्नमेंट एजुकेटर हो, तो आपको भी रिलीजियस टीचिंग देना, तो इंडिया में हम मोरालिटी से देखें, फ्रांस में आपको अलाउड ही नहीं है। फ्रांस में आप पब्लिक स्पेस में, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या आप पब्लिक स्फीयर में हो, तो आप रिलीजियस प्रोपोगेशन नहीं करते। तो फ्रांस का बहुत अलग सिचुएशन है। फ्रांस के सिचुएशन में पब्लिक स्फीयर में रिलीजन डिस्करेज किया जा रहा है। इंडिया में एक मोरालिटी एस्पेक्ट लाके बोला जा रहा है कि आप रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट कर सकते हो, पर एक आप उसको यूज करके ये नहीं छुपा सकते कि आप बच्चों को एजुकेशन के नाम पे सिर्फ धर्म सिखा रहे हो या ऐसा कुछ। थोड़ा नुआंस पैसेज, अगर समझ नहीं आए तो पूछना बिल्कुल। क्वेश्चन 18, which of the following is true with reference to the passage above? Indian secular character is subservient to minority rights under the constitution. Okay, ये तो पैसेज का उल्टा हो गया। ये ऑप्शन इंडियन माइनॉरिटी राइट्स लिखा है कि सेक्युलर कैरेक्टर जो है वो इंडियन माइनॉरिटी राइट्स उसको ट्रम्प नहीं कर सकता है। जस्ट बिकॉज आप माइनॉरिटी धर्म से हो, आप सेक्युलर प्रिंसिपल को जाके वायलेट नहीं कर सकते। आप जाके धर्म की किताबों से स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। तो ये तो उल्टा हो गया, पैसेज में लिखा था उससे ए, तो ए नहीं होगा। Private institutions must endorse the secular spirit of the constitution. Private institutions की बात ही नहीं हुई है। जहां पे भी आपने वर्ड पढ़ा है, आपने पब्लिक पढ़ा है। तो Indian system dissociates itself from any religious association. Again, इंडिया में हम खुद को रिलीजन से एकदम अलग नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि सारे रिलीजन एक है या एक लेवल पे। डी, इंडियन सेक्युलरिज्म एमिनेट्स फ्रॉम अ प्लूरलिस्टिक लेगेसी। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ए समझ आया ना, ए क्यों नहीं है? पैसेज का उल्टा बोल रहा है। पैसेज बोल रहा है कि कोई भी माइनॉरिटी सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल वायलेट नहीं कर सकता। डी इज क्योंकि हमारा हिस्ट्री अलग है बाकी कंट्री से। हम हमेशा बहुत धर्म इधर रहे हैं, बुद्धिज्म के टाइम से, जैनिज्म के टाइम से, बाद में इस्लाम आया, पर हर टाइम पे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहे हैं। इसलिए हमारे हिस्ट्री में हम धर्म से खुद को अलग नहीं कर रहे, हम सारे धर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं एक स्तर पे लाके। सो 18 का डी है। 19, X state enacted a statute wherein it provided that University Y, which was wholly maintained out of the state's fund, was supposed to include in its curriculum the study and research on life and teachings of Guru Nanak Ji. Z approached the court for violation of the secular principle with reference to the passage. Decide. Okay.
Option A, the state will be liable for ignoring the secular function. Option B, the state would be liable. इसका आंसर लिख रहा है क्या कोई? ये B इसके आंसर में लिखा है क्या? B, the state would be liable for the university was to render a public function and hence cannot promote any single religious belief. The state wouldn't be liable as research on teachings doesn't tantamount to promotion or endorsement of a certain religion. Okay. Supposed to include in curriculum the study and research on the life. The state wouldn't be liable as the minority institutions are exceptions and can promote such teachings. ठीक है. Option A, the state will be liable. Option B, the state would be liable for the public function and hence using it. अच्छा, तो हमें ये पैसेज में जो एकदम सबसे, और ये ध्यान से सुनना क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंस ना समझना मुश्किल है. आप जब कॉलेज में आओगे, हमारा आगे जाके एक ऑप्शनल कोर्स होता है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस करके. अभी मेरा एक सब्जेक्ट है फैमिली लॉ करके, जिसमें हम पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, और उसमें हम लोग बहुत हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस पढ़ते हैं. ये क्वेश्चन में जो लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिसर्च, स्टडी एंड रिसर्च. स्कूल में भी अगर आपको गीता या कुरान या बाइबल का स्टडी बताया जा रहा है, जिसका मतलब है किस सदी में लिखा गया था, क्या तब राजा कौन था, क्यों लिखा गया था, क्या लिखा है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, बाकी कैसे कंपेयर, इसको स्टडी बोलते हैं. पर अगर मैं एक ही धर्म की किताब उठा के आपको उसके अंदर क्या लिखा है आपको पढ़ाई की तरह बताऊं कि कोई रूल, जैसे किसी को मान लो कि मेरे रिलीजन में लिखा है कि किसी को, मैं अगर आपको बताऊं कि किसी को मारना बुरा है और ये हमारा किताब है, आपको समझ आने में क्या बोलने की कोशिश करो, ये क्योंकि इसका आंसर सी है. The state wouldn't be liable as research on teachings doesn't tantamount to promotion or endorsement. जो आपको पैसेज में जो दिया गया था वो एग्जाम्पल है एक ऐसी जगह का जहां पे आपको वही रिलीजन की जो टीचिंग्स है, जो रूल्स है, वही आपको सिखाया जा रहा है कि ये आपकी पढ़ाई है, ये आप ये पढ़ रहे हो एज अ रूल. ये यूनिवर्सिटी में मैं गुरु नानक जी की जो बातें थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब होगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो होगा, अगर मैं आपको बताऊं कि ये किस सदी में लिखा था, गुरु नानक जी के बारे में बात की जाती है कि कैसे सेक्युलरिज्म का वो बहुत बड़े एग्जाम्पल है, क्योंकि वो जाति और धर्म के डिफरेंसेस, मतलब भेदभाव में नहीं मानते थे. अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों लिखा था, ये किसके लिए लिखा था, ये किस सदी में लिखा था, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये रिलीजन आपको फॉलो करना है, ये आपका रिलीजन है, या आपको मानना पड़ेगा. पर इसके थ्रू पर अगर मैं आपको एक किताब पकड़ के, तो इधर जो ऑप्शन में दिया है इधर आंसर सी होगा, क्योंकि इधर स्टडी एंड रिसर्च की बात की है. तो स्टडी एंड रिसर्च जब हम किसी रिलीजन का करते हैं वो एक बहुत अलग चीज है, और उसी रिलीजन को लेके आपको पढ़ाना एक बहुत अलग चीज है. मेरा कोर्स हिंदुइज्म हो सकता है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ कि पहले हिंदू राजा लोग कौन थे हिंदू में. एग्जैक्टली. सो मैं आपको ये सब पढ़ा सकता हूँ. मैं आपको पढ़ा सकता हूँ कि कौन सी किताबें कब लिखी गई, त्रिमूर्ति का कब कौन सी सदी में त्रिमूर्ति की पूजा करनी गई चालू हुई. पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका टीचर हूँ, आपको हिंदुइज्म मानना है, आप रोज उठ के सूर्य नमस्कार करेंगे, आप ये वो नहीं अलाउ कर सकता स्टेट, क्योंकि उधर आप एक रिलीजन को प्रोपोगेट कर रहे हो थ्रू एजुकेशन, पढ़ाई के थ्रू, जो पढ़ाई एक सेक्युलर स्टेट फंक्शन है. पर अगर मैं आपको किसी चीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ वो अलग चीज है. और ये पूरे पैसेज का आपको अंदर बहुत इंपॉर्टेंटली वो समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं करते कोर्सेज, बहुत बच्चे करते हैं कोर्सेज रिलीजियस हिस्ट्री में. इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो एक मैं बड़ा सा वर्ड बोला, बात एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चे पढ़ते हैं आगे जाके,
क्योंकि इट इज अबाउट इस्लाम की किताबों में क्या कैसे बैंकिंग के बारे में क्या लिखा है और सब क्या लिखा है। हिंदू लॉज ऑब्वियसली अगर आप फैमिली लॉ पढ़ते हो तो आपको, पर एक चीज को कवर करना और एक चीज को मानना दो अलग चीज है। मैं बहुत डीप जा रहा हूँ क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो अगर आपको समझ आ गया हो तो यस लिख देना चैट बॉक्स पे, तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। A temple X saw one of its pujaris succumb to a sudden heart attack. To fill his position, applications were invited from all around the country. Meanwhile, the state enacted an act whereby it vested upon itself the power to regulate the administration, and the same included provisions related to appointment. It went ahead and appointed a non-Brahmin as the priest. This was challenged by the priests. Decide. ये तो क्या question है? Options क्या है? The post of priest doesn't require only a Brahmin to render such services. The state carrying out a public function can appoint a non-Brahmin. Okay. Okay. ये हाँ. So the thing with this question is इसमें मैं भी थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए अटक गया, पर ये क्वेश्चन में ये इम्पोर्टेंट है. मीनवाइल ये अच्छा पैसेज था, ये काफी ट्रिकी पैसेज है. 2 सेकंड ना. आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, कि आपको दिख रहा है ना मैं जो स्क्रॉल कर रहा हूँ? यस सर. ये वर्कशीट आपको दिख रहा है ना मेरे? यस सर. या सो meanwhile the state enacted an act whereby it vested upon itself the power to regulate the administration. हाँ, ये जो सेंटेंस है ना, इधर पूरा ट्रिक है. यूजुअली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये स्टेट का पावर नहीं है. मंदिरों में पूजा कौन दे रहा है और मंदिर, हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग अनुराग, कि हम लोगों के लिए ये नहीं है, पर क्वेश्चन में अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट नहीं है. दैट इज व्हाई क्वेश्चन डी वुड बी राइट इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंस. क्वेश्चन में क्योंकि लिखा है, सो हियर्स द थिंग, राइट. इस क्वेश्चन को इस तरह मत अप्रोच करना कि अभी जाके ये मत चेक करना कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट पे रिलीजियस मैनेजमेंट है या नहीं. ठीक है, हम लीगल के पहले दिन पे बोलते हैं कि जो आपको पैसेज में दिया है. तो इधर जो है क्वेश्चन में क्योंकि लिखा है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया येलो में, अगर आपको दिख रहा है, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट ने, तो हम अभी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सिनारियो में जहाँ पे स्टेट ने लॉ बनाया है, और हम ये मान लेंगे कि स्टेट को लॉ बनाना अलाउड है. स्टेट ने लॉ बनाया कि वो मंदिर का कौन अपॉइंट होता है डिसाइड करेगा. हमें समझना है कि पैसेज का कोर प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि पब्लिक स्पेस जो भी हो, उधर आप रिलीजन, मतलब उधर स्टेट अपना डिसीजन ले सकता है, उधर आप अपना रिलीजियस कंट्रोल आपको रेलिंग्विश करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब मैं भी वो हुआ, एंड अगर ये क्वेश्चन में ये सेंटेंस नहीं लिखा होता, ये क्लासिक ट्रिक क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें आंसर डी ही होता. कोई भी मंदिर में आपका गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता कौन पुजारी है, कौन पूजा देगा, किसको आना किसको नहीं आना है, अनलेस सबरीमाला जैसा इंपॉर्टेंट केस हो जिसपे कोर्ट ने डिसीजन लिया, और उधर कोर्ट भी बैठ के सोचता है कि क्या ये हमारा हक है. कोर्ट के लिए अभी भी वो क्वेश्चन है कि क्या ये हमारा हक था. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब ये क्वेश्चन को असली लॉ की तरह बिल्कुल मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि स्टेट ने एक लॉ एनैक्ट किया है जहां पे वो ये अपॉइंटमेंट का कंट्रोल लेगा, जहां पे वो ये देखेगा कि कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि स्टेट इसको पब्लिक स्फीयर में ला चुका है, और हमें पैसेज में बताया कि पब्लिक स्फीयर में रिलीजियस कंट्रोल चले जाता है. अब हमें क्या आंसर देना है, अब सोच के अगर आप देखोगे तो आंसर सी आएगा. ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी समझ आए, मैं यहां तक भी जाके बोलूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जानना है कि ऐसे ट्रिक्स आप पे क्लैट वाले भी खेल सकते हैं कि एक सेंटेंस घुसा दिया जो मीनिंग बदल दे. बट इसको लॉ की तरह मत लेना, ये मत समझना कि अच्छा मंदिर के अंदर कौन पूजा दे रहा है वो स्टेट ने,
वो क्वेश्चन में लिखा है, और क्योंकि हमें अपना नॉलेज अप्लाई नहीं करना है, हमें पैसेज का प्रिंसिपल देखना है, आंसर सी होगा। किसी को कहीं पे भी कोई डाउट्स है पूछो। आपका क्लास 10 मिनट ओवर टाइम चला गया है, तो मैं इधर क्लास एंड करूंगा, पर मैं 5 मिनट हूँ। अगर किसी को और कोई सब्जेक्ट की बात करनी है, कैसा चल रहा है, कुछ बताना है, हाँ पूछो। टाइप कर सकते हो, माइक खोल के बोल सकते हो। क्लास खत्म हो गया है, जिनको डाउट्स नहीं है, जिनको क्वेश्चन नहीं है, जिनको क्लास बहुत लंबा चला जा चुका है, 20 क्वेश्चन किया हमने। हाँ एक बात, 5 क्वेश्चन, लास्ट के 5 ऑब्वियसली आपको घर पे करना है, आप वर्कशीट डाउनलोड कर चुके हो। अलग से होमवर्क देने का मैं देखता हूँ। ये 5 क्वेश्चन कर लेना, मैं एक और वर्कशीट अरेंज करके अपलोड करवा दूंगा गूगल क्लासरूम पे। ये 5 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अगले क्लास में बता दीजिएगा, या सैटरडे को सही हमसे पूछ सकते हैं आप। इस क्वेश्चन में आयुष क्या डाउट है, अगर आप टाइप कर रहे हो या आप माइक खोल के बोलना चाहोगे तो बोल सकते हो। और हाँ, मैं 5 मिनट हूँ, अगर कोई और, हाँ बोलो, पूछो पूछो। सर टेम्पल भी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आएंगे ना, तो फिर उसमें लॉ क्यों इंटरफेयर कर सकता? टेम्पल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बिल्कुल नहीं आते हैं। टेम्पल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कैसे आएंगे? आपका टेम्पल जिस जमीन पे बनता है, ये थोड़ा सा, तो आपका यूजुअली टेम्पल का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फाउंडेशन होता है, और टेम्पल पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप अगर, अच्छा ठीक है, तो ये आपके जीके से थोड़ा रेलेवेंट करते हैं। हाँ, आप अगर अयोध्या टेम्पल के बारे में सोच रहे हो, अयोध्या टेम्पल भी गवर्नमेंट का नहीं है। गवर्नमेंट को कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि आप, ये केस खत्म हो गया है, आपको मंदिर बनाने में सहायता करने के लिए गवर्नमेंट, हर टेम्पल 2 तरीके का होता है, ठीक है। अब आपने इस्कॉन का नाम सुना है? ISKCON, इस्कॉन। आपने इस नहीं फाउंडेशन सर। का नाम सुना है? नो सर। अच्छा, तो 2 तरीके की चीजें होती है, ठीक है। एक होता है इस्कॉन। इस्कॉन एक फाउंडेशन है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्णा के मंदिर होते हैं इनके, शहरों में होते हैं, बाहर के देशों में इनका है। ये पूरी तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी और मेरी तरह है। वो काम क्या कर रहे हैं वो ओके। बहुत लोगों से, क्योंकि रिलीजन है, पर इनका गवर्नमेंट से, इनके जो मंदिर होते हैं वे खुद का प्रॉपर्टी खरीदते हैं, खुद का जमीन खरीदते हैं, उस पर मंदिर बनाते हैं। दूसरे टाइप का होता है टेम्पल ट्रस्ट होता है। जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट जो आपकी जो ट्रेडिशनल, तो मुझे मंदिर के नाम याद नहीं आ रहे, तिरुपति बालाजी जो बहुत फेमस मंदिर है, सबरीमाला हाँ हाँ में हाँ। जो मंदिर है जिसपे केस, ये सारे जो मंदिर है इन पे टेम्पल ट्रस्ट होता है। जो टेम्पल ट्रस्ट होता है उसका गवर्नमेंट से डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है। वो टेम्पल ट्रस्ट एक प्राइवेट एंटिटी होता है। बहुत मंदिर है जिनका रॉयल फैमिली से रिलेशन था, तो उनका बहुत रिसोर्सेज होता है, ये मंदिर बहुत ज्यादा पैसा, शिरडी साई बाबा का जो मंदिर है, ये मंदिरों में बहुत या मंदिर छोड़ो, दरगाह, अजमेर दरगाह, कोई भी ऐसा, इनमें ट्रस्ट होता है, एक बोर्ड होता है। तो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट या शिरडी साई बाबा का, शिरडी का जो ट्रस्ट है, जो इनका पैसा कितना आ रहा है, कितना डोनेशन आया है, इससे हम क्या करेंगे, इसको मंदिर को मेंटेन करेंगे, लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पर ये गवर्नमेंट से इनका कोई नाता नहीं है। इनके अंदर शायद से आप देखोगे, क्योंकि इस देश में पॉलिटिक्स का जो नेचर है कि बहुत पॉलिटिशियंस रिलीजन से आते हैं, बहुत आजकल बढ़ गया है, और बहुत ठीक है, मैं सीधा एग्जाम्पल ही देता हूँ आपको, आई होप मैं किसी को, योगी आदित्यनाथ जी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है, वो गोरखपुर मठ के महंत थे। पर गोरखपुर मठ का, क्योंकि वो अभी चीफ मिनिस्टर है, गोरखपुर मठ का गवर्नमेंट से, ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है, गोरखपुर मठ का गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। वो मंदिर, मंदिर का ट्रस्ट और उधर का जो है उनके कंट्रोल में है, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। उधर का कोई मेंबर, अगर वो महंत आगे जाके चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं या एमपी बन रहे हैं, वो गवर्नमेंट से कनेक्शन है, वो अलग चीज है, पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल उस जमीन पे, उस प्रॉपर्टी पे कुछ नहीं है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, थोड़ा थोड़ा। एक लाइन में, मैं बहुत ज्यादा, एक लाइन में, मंदिर प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, मंदिर, मंदिर प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, और गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता उस पर।
अयोध्या मंदिर भी जो आगे जाके बनेगा, माना कि गवर्नमेंट का उसमें थोड़ा रोल होगा, वो रोल पॉलिटिकल रीजन से है या उस रीजन से है, पर वो मंदिर की जमीन कोर्ट ने दी है और मंदिर बनाना और चलाना अयोध्या का जो बोर्ड बना है उसका होगा। उस पे जो जो महंत और जो जो लोग हैं वो देखेंगे, पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गवर्नमेंट टूरिज्म बढ़ाने के लिए एक और तरीके से आप देखोगे कि सोमनाथ मंदिर का तो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट करता है, पर वो टूरिज्म एस्पेक्ट है, मंदिर चलाने में उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ओके सर, ये इतना समझ में आ गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन है, कैसा जा रहा है अगर किसी को वैसे जनरली? सो कितना टाइम लेना चाहिए अभी? ठीक है, तो आपका कितना, मैं काफी टाइम हो गया। आपका क्लैट में होता है 5 सेक्शन ना, जीके, लीगल, इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स, 5 सेक्शन होता है ना। सो और आपका पेपर होता है 2 घंटे का। सो मैं इस तरह से, मेरा अटेम्प्ट, मैं बहुत स्ट्रैटेजी तो नहीं यूज किया कभी, जिस ऑर्डर में आता था मैं उसमें अटेम्प्ट, पर मैं इसमें अगर संयम शैलजा आपको कुछ और एडवाइस दे तो मैं बोलूंगा उनकी सुनो। पर्सनली आपका सेक्शन बाय सेक्शन तो आपका जो टाइम स्प्लिट करना होता है, क्योंकि 5 सेक्शन है, मैं इस तरीके से देखता हूँ कि मान लो आपका मैथ्स का सेक्शन जो है लास्ट में आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। आपको अभी भी जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर आपका मैथ्स पे कंट्रोल है, अगर आपका मैथ्स पे कंट्रोल है, अगर आपका प्रॉपरली उसमें कितना 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन आता है ना मैथ्स के सेक्शन में लास्ट में। काफी टाइम हो गया, मैं भूल गया हूँ ये सब। अ, पर अगर आपका, आप ये लीगल के पैसेज की बात कर रहे हो क्या? लीगल का एक पैसेज 5 मिनट में नहीं खत्म हो रहा। आपका कैसा होगा लीगल के पैसेज में? मान लो कि 35 क्वेश्चन, 40, 35, 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, ऐसा कुछ नंबर होता है ना लीगल के पैसेज में। मैं पर्सनली, पर ये अगेन, मैं इसलिए, मुझे अगर आपका नहीं पता कि आपको पूरे पेपर में कितना टाइम लग रहा है, मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल सकता। मेरे पेपर में मैं लीगल को बहुत टाइम देता था, इंग्लिश और लीगल मिला के, तो 2 घंटे के पेपर में मैं पहला घंटा पूरा यूज करता था इंग्लिश और लीगल खत्म करने को, और फिर जो बचता था उसमें, मैं बहुत स्मार्ट नहीं था, ये सही तरीका है या नहीं ये मैं नहीं बोल सकता, पर 1 घंटा जो होता था मैं इंग्लिश और लीगल को देता था, क्योंकि इंग्लिश मेरा थोड़ा अच्छा था, मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता था। हाँ, अगर हर सेक्शन को 24 मिनट दे रहे हो, दैट इज 24 × 5, दैट इज 120। हर सेक्शन को 24 मिनट देना से भी कम, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो हर सेक्शन को 24 मिनट नहीं दे सकते ना आयुष, क्योंकि हर सेक्शन में अलग क्वेश्चन होता है। जीके में 30 क्वेश्चन है, पर जीके में आपको कितना पढ़ना है क्वेश्चन, वही तो गलती है। जीके में आपको 10-12 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जीके बहुत सिंपल है। जीके में आपको या आंसर आता है या आपको आंसर नहीं आता है, और पैसेज का जितना लेंथ है आपको वो पढ़ना है, जो आप अभी इतने लंबे पैसेज पढ़ रहे हो लीगल में। जीके में क्वेश्चन देखा, आंसर आता है लिखा, आंसर नहीं आता है आगे बढ़े। हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो हर सेक्शन 24 मिनट्स नहीं होता है, वैसे ही टाइम डिवीजन होता है। मैं क्या करता था, इंग्लिश लीगल को मैं पूरा 1 घंटा देता था, जिसमें मैं कोशिश करता था, क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा था, मैं फास्ट फास्ट कर लेता था, कि अगर 32 क्वेश्चन है लीगल में, मैं लीगल बहुत स्लो पढ़ता था, लीगल में मेरा अटेंशन स्पैन बहुत कम रहता था वगैरह। मैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मिनट, अब आपको लगेगा कि सर पैसेज भी पढ़ना है, पर क्वेश्चन 1 मिनट कैसा होगा, पर टाइम डिवीजन वैसा नहीं होता ना जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको पता है क्या प्रैक्टिस करना है, स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो ये पैसेज पढ़ रहे हो ना। मैं क्यों इतना बोलता हूँ कि पैसेज का टोन क्या है, पैसेज का समरी क्या है। ये जो अभी हमने पैसेज किया जिसमें लिखा था मनरेगा वाला, कि इतना पैसा इस साल इसमें लगाया, इतना पैसा उस साल इसमें लगाया, इतना ये आया, मैं पैसेजेस में वो सब चीजों पे एकदम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, मैं एक बार ही पढ़ता हूँ। मुझे बस इतना हर पैसेज में समझना है, पैसेज किस चीज के बारे में, पैसेज तारीफ कर रहा है बुराई कर रहा है। और अगर इतना आप एक बार पढ़ के समझ जा रहे हो पैसेज में, कि दूसरी बार आप पैसेज पे जाओ तो कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज के लिए जाओ। पर आपको ये अभी स्पीड के पीछे मत दौड़ो, टाइम है।
इस चीज के पीछे दौड़ो कि मैं पैसेज एक बार पढ़ता हूं, मुझे ऊपर से सब समझ आ रहा है, किस चीज के बारे में, अच्छाई है बुराई है, कौन से पैसेजेस इंपॉर्टेंट है, पांच चार पैस तीन पैराग्राफ थे, चार पैराग्राफ थे, कौन से दो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इतनी सी चीजें देख के भी अगर आप आगे जा रहे हो, आप एक बार में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, दो क्वेश्चन में अटके, जो दो क्वेश्चन में अटके पैसेज में आके वापस सेंटेंस ढूंढ लिया कि ये क्वेश्चन तो हाँ ये सेंटेंस में था, मार्क किया, आगे बढ़े। अब जितना ज्यादा जल्दी सीखोगे कि एक पैसेज को एक बार में पढ़ के समझना है, पर फिर क्वेश्चंस भी राइट करना है, ऐसा नहीं कि एक बार में पढ़ लिया फिर सारे क्वेश्चन गलत है, फिर तो मेरे को ही गाली पड़ेगी, ऐसा मत करना। एक बार आप वो मास्टर कर लो, फिर आप टाइम पे जा सकते हो। पर क्वेश्चन टाइम देखना थोड़ा स्टूपिड होता है। मेरा अप्रोच रहता था कि मैं 1 घंटा 10 मिनट के अंदर अंदर इंग्लिश और लीगल खत्म कर लूं, क्योंकि इंग्लिश और लीगल में लंबे लंबे क्वेश्चंस है, बड़े बड़े क्वेश्चंस है। फिर मैं जाता था जीके शॉर्ट, मतलब 10 मिनट, 10 से 15। अगर जीके में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपने पढ़ा नहीं है और आप कोशिश कर रहे हो कि आप कवर अप कर रहे हो। पर जीके में जाने दो, जीके में नहीं आता है तो मत अटेम्प्ट करो, आता है तो अटेम्प्ट करो, सीधी बात है, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा कर पाओगे, पर उससे ज्यादा मत करना। मेरे क्लैट के फाइनल पेपर में मेरा जीके सबसे गंदा। हाँ, दैट सी माय ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग सेक्शंस हैज नो बेयरिंग ऑन यू। व्हाटएवर यू फील, मैं इंग्लिश से क्यों स्टार्ट करता था वैसे भी, व्हाटएवर यू फील यू आर बेस्ट विथ, you do that. You arrange your sections according to your preference. वो सेक्शन वैसे करो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। मैं बोल रहा हूँ कि लीगल एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट एंड दैट डज नॉट इंक्लूड मैथ्स। अच्छा, मैथ्स में हमारा तो मुझे हाँ ये सभी आपसे पूछना था। मैं मैथ्स में बहुत बुरा था, पर आपको अभी क्लैट में तो डेटा इंटरप्रिटेशन आता है ना, तो बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, नहीं हमारे पेपर में एक्चुअली मेंसुरेशन भी था। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, पता है, एक बार क्लैट के इस साइड आ जाओ। टॉर्चर होता है। हाँ, मैथ्स मैथ्स वाज द लास्ट सेक्शन आई यूज्ड टू डू, बिकॉज मैथ्स वाज की टाइम बचेगा तो करूंगा, टाइम नहीं बच रहा है तो बाकी सेक्शन में मार्क्स लाना है। बिकॉज हियर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लैट, राइट? किसी को भी 150 नहीं आ रहे। AIR 1 को हमारे पेपर में 120 थे, और वो भी एक्सेप्शनल था। मतलब जो टॉप NLS जो बच्चे गए, एक 95 से 110 रेंज है, पर मोस्टली अपर 90s में। एंड वो पेपर की डिफिकल्टी में स्विंग करता है, बट द थिंग इज कि आपको हर क्वेश्चन राइट तो करना नहीं है। जीके में बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, जो आता है जो नहीं आता है, जीके 10 मिनट 12 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मान लो कि आपको 1 घंटा 10 मिनट, मतलब 70 मिनट्स लग गए, 1 घंटा 20 मिनट में आपका जीके इंग्लिश और लीगल हो गया है, 40 मिनट बाकी है। इसमें लॉजिकल और मैथ्स प्योर स्पीड का है। मुझे लॉजिकल में बहुत मजा आता था, पर मैं वो मजे के चक्कर में मैथ्स के लिए टाइम नहीं छोड़ पाता था। लीगल सबसे टाइम टेकिंग सेक्शन है। इंग्लिश में भी आपको पर क्वेश्चन 1 मिनट से कम लगना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश अनलाइक लीगल, किस चीज के बारे में पैसेज, प्रिंसिपल सेम है। किस चीज के बारे में पैसेज है, बुराई अच्छाई है, पर इंग्लिश है। वो होगा कोई बिल्ली का पोम होगा, कोई वो होगा, उसमें आपको लीगल की तरह ये भी नहीं सोचना है ना कि किसी लॉ की तो बात नहीं कर दी कि ये क्वेश्चन की तरह कुछ स्पेशल। तो लीगल, बी जेनरस टू इट। मैं नहीं बोल रहा कि आसान पड़ जाओ। अगर लीगल आपसे जल्दी होता है बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी होता है उतना अच्छा आपको क्वेश्चन रीचेक करने मिलेगा, आपको मैथ्स करने मिलेगा। पर हाँ, एग्जैक्टली। सो डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन क्वेश्चंस जिसका आपको आंसर नहीं पता है। इंग्लिश, जीके जैसे सेक्शंस जो है जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ्स और लॉजिकल के लिए आपको टाइम चाहिए, लीगल के लिए आपको उससे भी ज्यादा टाइम चाहिए। पर एट द सेम टाइम एक और चीज है, ये एक मॉक स्ट्रैटेजी है, मुझे अभी नहीं बताना आपको। पर अगर आपका मैथ्स में मार्क्स आ रहा है, अगर आप मैथ्स में 70-80% मार्क्स ला पा रहे हो, लास्ट के वो जितना भी 12-14 मार्क्स होता है उसमें 10-11 ला पा रहे हो, और वो लाने के लिए अगर आपका लीगल का लास्ट का 5 क्वेश्चन छूट रहा है, तो वो आपका डिसीजन है। आइडियल ये है कि 120 मिनट में आपका सारा का सारा पेपर हो जाना चाहिए, और जब तक क्लैट आता है तब तक आपको वो करना है।
पर अगर आप मुझसे ये इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि अभी आपको मॉक्स में स्कोर्स का थोड़ा देखना है, तो वो स्ट्रैटेजी आपको, नहीं 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 अनुराग, डोंट स्किप मैथ्स। सी डूड, द थिंग इज कि data interpretation is fairly easy. Like, let us progress to, अभी तो क्लैट वैसे भी I don't see happening very soon. After my classes end, you people can ask me to, like, if you want. I haven't been added to the WhatsApp group. मुझे Google Classroom में भी add नहीं किया. I've been like requesting. But eventually, when I do manage to get added to places, 14 में से 14 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, पर 7 क्वेश्चन जो बार ग्राफ और पाई चार्ट होता है ना, वो हो जाना चाहिए.